सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास ने अपनी एक रिपोर्ट में नौकरियों को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ों का खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर 16 अगस्त 2020 में भारत में करीब 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई। ये नौकरियां तनख्वाह पाने वाले लोगों की हैं, मतलब वो लोग जो किसी असंगठित क्षेत्र से नहीं बल्कि मासिक वेतन वाले संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार ये दावा करती आई है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए वो हर क्षेत्र को आर्थिक मदद प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि जब वित्त मंत्री ने इस पैकेज को विस्तार पूर्वक देशवासियों के सामने रखा था तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी कि सरकार की ये नई लोन योजना है। महेश व्यास की ये रिपोर्ट और भी कई महत्वपूर्ण आंकड़ों में सामने रखी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में मासिक वेतन पाने वाली नौकरियां पिछले 3-4 सालों से इन नौकरियों में ठहराव आ गया, नए अवसर पैदा ही नहीं हो रहे। नौकरियों में सालाना 1% की कमी आ रही है। ये कोरोना काल से पहले के समय के आंकड़े हैं। इस रिपोर्ट को आने के बाद तो ये जाहिर हो गया कि नौकरियों के जाने के पीछे सिर्फ कोरोना महामारी का कसूर नहीं है। हालांकि लॉकडाउन के चलते देश को नुकसान हुआ है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। CMIE ने ये रिपोर्ट करीब भारत की 1,560 कंपनियों से पहले मिली तिमाही के डाटा के आधार पर बनाई है। जब इन सारी कंपनियों ने इनके मजदूरों की तनख्वाह की जानकारी मांगी तो पाया गया कि पिछले साल इसी तिमाही की तुलना में इस साल बढ़ी कई मजदूरों में सिर्फ 2.9% की वृद्धि हुई है। ये 18 साल में इन सूचीबद्ध कंपनियों से सबसे कम वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में 1,560 कंपनियों में हर क्षेत्र की इकाई को रखा गया और किस सेक्टर्स में कितना बढ़ाया गया उन्हें सार्वजनिक भी किया गया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 7% कम मजदूरी दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये दर 29% तक पहुंच चुकी है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से ये मार झेल रही है। CMIE के मुताबिक उनके द्वारा बटी गई मजदूरों में 18 से 21% की कमी आई है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा है। जरूरी सेवाओं को छोड़ दें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स में पर्यटन क्षेत्र में दी जाने वाली तनख्वाह में करीब 30% की कमी महसूस की गई है। होटल व रेस्टोरेंट में 20.5% की और ट्रांसपोर्ट में 27.6% की गिरावट आई है। रियल एस्टेट में 21% और शिक्षा में 28% की दर से मजदूरी में कमी आई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।